ये मदरसा छापे हैं। आज तक भारत के अंदर इन्होंने कोई सुई बनाई हो हमें बता दो। इन्होंने जो सिखाया है इन्होंने आज तक हिंदुस्तान से नहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर इन्होंने एक भी सुई धागा नहीं बनाया, कोई आविष्कार नहीं किया। हमारे महापुरुष आए, अनेकों सूरज से और पृथ्वी से आकाश तक की दूरी बताई, इनके यहाँ बता दो कोई, लेकिन इनको क्या है गुमराह। अब मैं आपका भ्रम तोड़ता हूँ कि इन मदरसे वालों ने मदरसा छाप जिनको आप कह रहे हैं कि मदरसे से निकलने वाले स्टूडेंट्स ने क्या बनाया है। तुम्हारा दावा ये है कि इन्होंने सुई तक नहीं बनाई है पूरे विश्व के अंदर। मैं आपको दिखलाता हूँ, ये लिस्ट बहुत लंबी है। जो भी कुछ मिला हुआ है वो भी मुसलमानों के ज़रिए और इन मदरसा छाप के ज़रिए ही मिला हुआ है। जाके सर्च कर लेना जाकर, मैं कुछ चंद नाम दे रहा हूँ आपको। सबसे पहले आप हिंदुस्तान के बाहर देखिए कि हिंदुस्तान के बाहर क्या कंडीशन है। एल्गोरिदम या अलजेब्रा का नाम आपने सुना होगा, और अलजेब्रा ये बहुत ज़्यादा मशहूर है, हमारे यहाँ पढ़ाया जाता है। लेकिन एक बार जाकर सर्च करना कि ये अलजेब्रा आया कहाँ से है। तो ये अलजेब्रा ये एक मदरसा छाप ने ही आपको दिया है, जिसका नाम है मूसा अल ख़वारिज़मी। लफ्ज़ आता है एल्गोरिदम। एल्गोरिदम का लफ्ज़ तुमने सुना होगा कि एल्गोरिदम जिसके ऊपर पूरी दुनिया का सिस्टम चल रहा है, इंटरनेट, फेसबुक, यूट्यूब, ये सारी की सारी चीज़ें एल्गोरिदम के ऊपर चल रही हैं। एल्गोरिदम का मसला नहीं होता तो ये सारी चीज़ें नहीं चल पाती। जो तुमने वीडियो बनाई है और बताया मदरसा छाप ने किया क्या है, वो भी इस एल्गोरिदम के ज़रिए किया हुआ है। और ये एल्गोरिदम क्या है? ये ट्रांसलेशन है ख़वारिज़मी का। ख़वारिज़मी कौन थे? मूसा अल ख़वारिज़मी। ख़वारिज़मी एक मुसलमान थे, मदरसा छाप जिनको आप कह रहे हैं ये ख़वारिज़मी थे, और इन्हीं का जब ट्रांसलेशन हुआ था तो वो बना था एल्गोरिदम, जिसके ऊपर आज पूरा सिस्टम चल रहा है। दूसरा आपको देता हूं नाम, जो आज की डेट में हम कैमरा देखते हैं, कैमरे का बुनियादी कॉन्सेप्ट ऑप्टिक्स का, ये किसने दिया हुआ है? जाकर सर्च कर लेना एक बार, इब्ने अल हैसम का नाम मिलेगा। इब्ने अल हैसम कौन है? आपकी नज़र में जो मदरसा छाप है इब्ने अल हैसम वही है। आज हमारे कुछ हो जाता है तो हम सर्जरी करवाते हैं जाकर। सर्जरी का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? जाकर पता करना एक बार, जाकर नेट के ऊपर सर्च करना जाकर कि अज़हरावी कौन है, तो पता चलेगा कि अज़हरावी ये वो शख्स हैं जिनको फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है। ये वो शख्स हैं जिन्होंने सर्जरी में इस्तेमाल होने वाले जो औज़ार लगते हैं वो औज़ार देने का काम भी अज़हरावी ने किया है। जिन्होंने पूरी एक किताब लिखी, जिस किताब के अंदर वो औज़ार जो इस्तेमाल किए जाते हैं आज की डेट में सर्जरी के अंदर, वो सारे औज़ारों के नक्शे और सारे औज़ार ज़हरावी ने दिए थे, जो एक मदरसा छाप थे आपकी नज़र में। जाके पढ़ना फादर ऑफ केमिस्ट कौन है, तो नाम आएगा जाबिर इब्ने हय्यान का। जाबिर इब्ने हय्यान के बारे में पढ़ना कि जाबिर इब्ने हय्यान कौन थे, तो पता चलेगा कि ये भी एक मदरसा छाप थे, जिन आपकी नज़र में ये भी एक मदरसा वाले स्टूडेंट थे। आज फ्लाइट में हम बैठते हैं, थोड़ी देर में, घंटों में, महीनों का सफ़र हम घंटों में करते हैं, चंद घंटे में हम यहाँ हैं और दूसरी जगह के ऊपर पहुँच जाते हैं जाकर। ये जो फ्लाइट में उड़ने का कॉन्सेप्ट है, ये हवा में उड़ने का कॉन्सेप्ट है, ये किसने दिया हुआ है? जाकर इंटरनेट के ऊपर विकिपीडिया सर्च करना इब्ने फिरनास के बारे में कि इब्ने फिरनास कौन है। इब्ने फिरनास सबसे पहले, इनको बाबाए हवाबाजी कहा जाता है। हवा में उड़ने का जो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट किसी ने किया था तो वो इब्ने फिरनास थे, जिनको देखकर आगे आने के बाद फिर उसके बाद जो है कि फ़्लाइट का कॉन्सेप्ट ये सारा सामने आया। सबसे पहली उड़ान अगर आप देखेंगे, हवा में उड़ने का काम जिसने किया है वो इब्ने फिरनास थे, जिन्होंने पर बनाए थे और पर बनाकर उड़ने का काम किया था। ये बहुत लंबी लिस्ट है, मैंने चंद नाम तुम्हें बताए हैं। इसको जाकर अगर पढ़ना, द गोल्डन एज ऑफ इस्लाम, तो समझ में आएगा कि आज जो चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो इन मदरसा छाप की दी हुई है ये दुनिया के अंदर। और अगर हम बात करें हिंदुस्तान में, तो हिंदुस्तान में सिर्फ एक नाम जिक्र कर दूं वो काफ़ी होगा, जो एक मदरसा छाप आपकी नज़र में है, जिनका नाम है APJ अब्दुल कलाम, जिनकी वजह से आज हिंदुस्तान की तरफ कोई नज़रें उठाकर नहीं देख सकता। जिसने हिंदुस्तान को एटॉमिक पावर बनाया, जिसने हिंदुस्तान को न्यूक्लियर पावर बनाया, जिन्होंने ये आपका ये कहना कि इन मदरसा छाप ने, मुसलमानों ने सुई तक का ईजाद नहीं किया, सुई तक नहीं बनाया, तो ठीक है सुई नहीं बनाया, लेकिन मिसाइल बनाने का काम हिंदुस्तान के अंदर APJ अब्दुल कलाम ने किया था, जिसकी वजह से आज किसी की भी हिम्मत नहीं हो सकती है कि वो हिंदुस्तान की तरफ बुरी नज़रों से, गंदी नज़रों से देख भी सके।